भारतीय आसमान में एक नई ताकत की आहट सुनाई दे रही। रूस ने भारत को अपने सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर Su-57 को उड़ाने का ऑफर दे दिया। ये ऑफर सिर्फ एक टेस्ट फ्लाइट नहीं बल्कि आने वाले दिनों में भारत को सुपर पावर एयर फोर्स बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अमेरिका और चीन की छाती पर आज सांप लौट रहा है। दरअसल भारतीय वायुसेना इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े बदलाव से गुजर रही। एक तरफ 114 राफेल लड़ाकू विमानों की मेगा डील लगभग पूरी हो चुकी, दूसरी ओर भारत अब रूस के स्टेल्थ फाइटर सुखोई 57 की ओर आगे बढ़ रहा है। ये वही फाइटर जेट है जिसे दुनिया में 5th जनरेशन का सबसे घातक विमान कहा जाता है। भारत की रणनीति साफ है, एक तरफ राफेल जैसे प्रोवन कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट से अपनी ताकत दोगुनी करना और दूसरी ओर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार होना। रूस ने भारतीय पायलट्स को अपने अत्याधुनिक Su-57 फाइटर जेट की टेस्ट फ्लाइट देने की पेशकश कर दी है। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक रूस चाहता है कि भारतीय पायलट जल्द से जल्द वहां जाए और Su-57 को खुद उड़ाकर देखें। क्योंकि जैसे ही भारतीय वायुसेना के पायलट इस जेट की टेस्टिंग कर लेंगे, उसकी इवोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ये वो स्टेप है जिसके बाद भारत आधिकारिक तौर पर खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। भारतीय वायुसेना के लिए किसी भी फाइटर जेट को खरीदने की प्रक्रिया बेहद सख्त होती है। सबसे पहले भारतीय पायलट उस विमान की टेस्ट फ्लाइट लेते हैं, फिर एयरफोर्स उसकी परफॉर्मेंस, वेपन सिस्टम, एवियोनिक्स और हर पैरामीटर को जांचती है। इसके बाद वायुसेना एक प्रस्ताव बनाती है जिसमें बताया जाता है कि कितने विमान चाहिए, किन मॉडिफिकेशंस की जरूरत है और कौन सा वेपन पैकेज चाहिए। यह प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेज दिया जाता है और फिर रक्षा मंत्रालय रूस से कीमत, डिलीवरी टाइमलाइन और इंडियन कंटेंट पर नेगोशिएशन करता है। ठीक इसी तरह की प्रक्रिया अभी 114 राफेल डील में अपने अंतिम चरण में है। यानी राफेल के बाद अगली बारी सीधे Su-57 की हो सकती है। रूस का Su-57 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि 5th जनरेशन की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मास्टरपीस है। ये जेट रडार से लगभग अदृश्य रहता है, सुपर क्रूज स्पीड से उड़ता है और इसमें लगने वाला वेपन पैकेज अमेरिका के F-35 को भी टक्कर देता है। भारत के पास अगर ये जेट आ जाता है तो पाकिस्तान के F-16 या चीन के J-20 जैसे फाइटर्स इसके सामने बौने साबित होंगे। रूस ने पहले ही संकेत दे दिया है कि वो भारत को पूरी टेक्नोलॉजी, मिसाइल पैकेज और जरूरत के मुताबिक मॉडिफिकेशन देने को तैयार है। यानी भारत सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि पार्टनर बनेगा। भारत की इस नई चाल ने अमेरिका और चीन दोनों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका चाहता था कि भारत उसकी F-35 डील पर विचार करे। चीन को डर है कि अगर भारत के पास राफेल के साथ सुखोई 57 भी आ गया तो एशिया में उसकी हवाई ताकत का संतुलन खत्म हो जाएगा। रूस के साथ भारत की बढ़ती रक्षा साझेदारी वॉशिंगटन के लिए एक सीधी चुनौती है। यानी एक डील से भारत न सिर्फ अपनी वायुसेना को सुपर पावर बनाएगा बल्कि दुनिया की पावर बैलेंस को भी हिला देगा। भारत ने साफ कर दिया है कि किसी भी डील में इंडियन कंटेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग अनिवार्य है। रूस पहले ही संकेत दे चुका है कि वो इंडियन प्रोडक्शन के लिए तैयार है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में भारत में ही सुखोई 57 के पार्ट्स का निर्माण होगा। यह सिर्फ जेट्स नहीं बल्कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए टेक्नोलॉजी जंप होगा। वैसे डिफेंस सोर्सेज का यह भी कहना है कि भारत पहले राफेल डील को पूरी तरह से फाइनलाइज करेगा और उसके तुरंत बाद Su-57 की टेस्ट फ्लाइट पर फोकस करेगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही जिसमें दावा किया जा रहा भारत दोनों डील को समानांतर चलाना चाहता है ताकि किसी भी तरह की देरी ना हो। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो आने वाले महीनों में भारतीय पायलट रूस जाकर Su-57 की पहली टेस्ट फ्लाइट ले सकते हैं और एक बार टेस्टिंग पूरी होते ही इस डील का रास्ता खुल जाएगा। खैर, ये वही नया भारत है जो अब केवल खरीदार नहीं बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट का निर्णायक खिलाड़ी हो गया है। रूस का यह ऑफर भारत को न सिर्फ सुपर पावर एयरफोर्स देगा बल्कि अमेरिका और चीन को यह सख्त संदेश भी कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से डील करता है।